जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज। और सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये सारे जो है वो क्वेश्चंस है जिसको हमने सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो इसको देखते हैं किस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 15 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी। आरटीपी मीन रूम टेम्परेचर प्रेशर। अब यहाँ पे हमने जब मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ ईच गैस कंटेन 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन थी। अगर 1 मोल में 24 डेसीमीटर क्यूब होते हैं और आपने फाइंड आउट करने हैं 15 मोल्स में, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ। तो 15 को अगर 24 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आता है वो है 360 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन होगी। जी नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ नेचुरल गैस मीथेन, यहाँ पे मीथेन नेचुरल गैस का फार्मूला है CH4, ये आपने याद रखनी है बात, विल बी प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इफ इट्स वॉल्यूम इज 18 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में मोल्स पूछे गए हैं कि मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं जबकि आपको गिवन वॉल्यूम है 18 डेसीमीटर क्यूब। अब मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला कैसे बनाएंगे? आप देखें कि जब हमने मोल्स का फार्मूला पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि मोल्स इज इक्वल टू गिवन मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मैस की तो बात ही नहीं की गई, यहाँ पे तो बात की गई है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम के लिए हमारा फार्मूला कैसे बन जाएगा? वहां पे हम गिवन मैस की बजाय लिख देंगे गिवन वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब गिवन वॉल्यूम हमें यहाँ पे कितना है 18 डेसीमीटर क्यूब, और मोलर वॉल्यूम वो हमें पता है कि ईच गैस का 1 मोल है, उसका मोलर वॉल्यूम 24 डेसीमीटर क्यूब फिक्स है। तो हम क्या करेंगे 18 डिवाइडेड बाय 24। तो जब इसको डिवाइड करें हमारा आंसर आता है 0.75 मोल। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इफ 2 ग्राम ऑफ इट आर डिसॉल्व इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे कोई सोल्यूशन बनाया गया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और उसकी मोलर कंसंट्रेशन आपने फाइंड आउट करनी है जबकि उसकी गिवन मैस हमारे पास दी गई है 2 ग्राम। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है KOH, K फॉर पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड KOH, ये इसका फार्मूला है। तो सबसे पहला काम जो हमने यहाँ पे करना है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करनी है। क्यों मॉलिक्यूलर मैस फाइंड आउट करनी है? मॉलिक्यूलर मैस हमें पता होगी तो हम इसके मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी मॉलिक्यूलर मैस देखें 39 पोटेशियम की होती है प्लस ऑक्सीजन की 16 और हाइड्रोजन के लिए 1। तो इसकी मॉलिक्यूलर मैस हमारे पास आ जाएगी 56 ग्राम पर मोल। अब इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं। मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? गिवन मैस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मैस। गिवन मैस है 2 ग्राम डिवाइडेड बाय 56। तो ये हमारे इसके मोल्स आ जाएंगे 0.0357 मोल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा जी, मोल्स फाइंड आउट कर लिए। हमने फाइंड आउट क्या करना था? मोलर कंसंट्रेशन। अगर आप देखें तो मोलर कंसंट्रेशन का जो फार्मूला हमने पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस की जो मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है उसके लिए उसका फार्मूला था मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल तो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, वो 0.0357 मोल है। और वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया गया 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको याद हो तो हमने हमेशा डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम लिया था। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, जो हमारा वॉल्यूम दिया गया था 100 सेंटीमीटर क्यूब, आपने उसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है। और चेंज करने के लिए 100 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 0.01 डेसीमीटर क्यूब। अब आते हैं हम अपने फार्मूला की तरफ। मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल भी हमें पता चल गए हैं। मोल कितने थे हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किए थे? 0.0357 मोल। और वॉल्यूम भी हमने डेसीमीटर क्यूब में ले लिया है। तो इन दोनों वैल्यूज को हम सोल्व करते हैं। 0.0357 डिवाइडेड बाय 0.01। तो ये जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आएगा 0.357। तो अब अपनी ऑप्शन चेक करते हैं कहां पे ये ऑप्शन में है। जी जो हमने आंसर फाइंड आउट किया था वो था 0.357। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 2 डिजिट तक दी गई है। तो अगर उसको राउंड ऑफ करें तो 0.36 बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हमारी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी 0.36।
जी नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। व्हाट विल बी द मास ऑफ NaCl नीडेड टू मेक अप 15 डेसीमीटर क्यूब ऑफ इट्स सोल्यूशन विद द कंसंट्रेशन ऑफ 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड की मास फाइंड आउट करनी है, जबकि आपको गिवन डाटा में इसका वॉल्यूम दिया गया 15 डेसीमीटर क्यूब और उसकी कंसंट्रेशन है 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप कंसंट्रेशन का फार्मूला देखें तो कंसंट्रेशन का फार्मूला बनता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि हमारे पास कंसंट्रेशन भी गिवन है और वॉल्यूम भी, और मास हमने फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम जो है वो कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास मास आ जाएगी। तो मास विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम। अब कंसंट्रेशन हमारी दी गई है 0.7 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई वॉल्यूम 15। तो जब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.5 ग्राम्स। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, तो इसलिए 10.5 ग्राम इसका आंसर होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इफ इट्स 10 cubic centimeter reacts with the 20 cubic centimeter of sodium hydroxide solution having the concentration 0.1 mole per decimeter cube। अब ये वही क्वेश्चन है जिसमें टाइट्रेशन की जाती है एक एसिड की बेस के साथ, और यहाँ पे आपने सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमने क्या करना है कि जो हमारा वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है उसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसीमीटर क्यूब में। जी स्टूडेंट, अगर तो आपने ये मेरा लेक्चर सुना होगा कंसंट्रेशन टाइट्रेशन वाला, वहां पे मैंने आपको एक डिफरेंट फार्मूला बताया था जो आपकी बुक में नहीं था। वो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने एसिड और बेस को ये M1V1 ओवर N1 फार्मूले के साथ लिखा था, जबकि बेस के लिए M2V2 ओवर N2। अब M1 क्या है, जो उसकी मोलर कंसंट्रेशन है, V1 एसिड का वॉल्यूम और N1 उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहां से आएंगे, हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। जबकि बेस के लिए उसकी कंसंट्रेशन जो कि क्वेश्चन में दी गई है, वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया गया है, और N2 उसके नंबर ऑफ मोल है। अब यहाँ पे देखें, आपको जो एसिड का वॉल्यूम दिया गया था V1, एसिड वॉल्यूम V1 जो कि 10 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया था, आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब में। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। जब 1000 के साथ डिवाइड किया तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 0.01। इसी तरह हम बेस के लिए फाइंड आउट करते हैं बेस का वॉल्यूम, जिसको मैंने अपने क्वेश्चन में V2 कहा है। क्वेश्चन में आपको 20 दिया गया है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर को आपने 1000 के साथ डिवाइड करके डेसीमीटर क्यूब में लेके आना है। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.02 डेसीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास दोनों के वॉल्यूम आ गए। नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, वो मैंने आपसे बताया है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करेंगे। तो अगर इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखें तो वो कुछ ऐसे बनती है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड reacts with 2 moles of sodium hydroxide and it will produce sodium sulfate Na2SO4 and water। तो 2 moles of water। अब यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल 2। तो इसका मतलब हुआ है N1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 और N2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। इसी तरह V1 जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया वो है 0.01 डेसीमीटर क्यूब, जबकि V2 है 0.02 डेसीमीटर क्यूब। और मोलरिटी या मोलर कंसंट्रेशन M1 एसिड की हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि M2 जो दी गई है वो आपके क्वेश्चन में 0.1 दी गई है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो M1 V1 ओवर N1 विल बी इक्वल टू M2 V2 ओवर N2। हमने फाइंड आउट क्या करना है M1, तो M1 के लिए ऐसे ही लिखा रहने दिया, जबकि अगला फार्मूला M2 V2 ओवर N2 जो कि सारी बेस की क्वांटिटीज है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल डिवाइड हो रहे थे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो वॉल्यूम इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल की दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरीके से अरेंज होगा। अब हम वैल्यूज लिखते हैं। M2 क्या थी हमारे पास 0.1, जबकि वॉल्यूम हमारे पास था V2 0.02। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस जो बैलेंस इक्वेशन से लिए थे वो 2 थे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल 1 एसिड के और वॉल्यूम इसका क्या था 0.01। तो यहाँ पे जब हमने कैलकुलेशन की तो जो इसकी कंसंट्रेशन आएगी वो आ जाएगी
0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आते हैं इसके आंसर की तरफ। ऑप्शन देखिए, इसमें सी ऑप्शन में 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब दिया गया है, तो यहाँ पे ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जी स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इफ द मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 178 ग्राम पर मोल एंड इट्स इंपिरिकल फार्मूला इज दिस, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपने फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला दिया गया था, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इंपिरिकल फार्मूला। अब ना तो यहाँ पे हमें n पता है और ना इंपिरिकल फार्मूला जो क्वेश्चन में दिया गया है C3H5O3। तो अब पहला काम हमने क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। n फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपिरिकल फार्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 178 दी गई है, तो 178 डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फार्मूला मास, वो कहां से फाइंड आउट करनी है, जो हमें क्वेश्चन में इंपिरिकल फार्मूला दिया गया है C3H5O3। कार्बन की हमें पता है, अगर आप देखें कार्बन के लिए 12 मल्टीप्लाई 3 प्लस हाइड्रोजन की 1 होती है और मल्टीप्लाई 1 5 ही आ जाएगा, प्लस ऑक्सीजन की 16 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे इसकी इंपिरिकल फार्मूला मास अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आ जाती है 89। तो अब दोबारा आते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो 178 डिवाइडेड बाय 89, तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू मिल जाएगी जो कि आ जाएगी 2। अब क्या करना है, हम दोबारा अपने इस फॉर्मूले की तरफ आते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई इंपिरिकल फार्मूला। अब इंपिरिकल फार्मूला क्या दिया गया था, C3H5O3। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे 3 2 6, तो C की वैल्यू बन जाएगी C6, H की बन जाएगी 10 और ऑक्सीजन की बन जाएगी 6। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो बी होगा, C6H10O6। तो यहाँ पे इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का C6H10O6 होगा। जी नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन नेचुरल गैस बर्न इन एयर विच कंपोनेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब नेचुरल गैस एयर में बर्न हो रही है, तो इसमें आपने बताना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है, वो जो लिमिट्स में हो, जो जल्दी खत्म हो जाए, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब जब भी कोई भी नेचुरल गैस एयर की मौजूदगी में बर्न होती है, तो हमें पता है कि एयर हमारे पास एक्सेस में है। जो चीज एक्सेस में हो वो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं हो सकती। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट नेचुरल गैस ही होगी। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। जी लास्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। इफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ द कंपाउंड इज 0.98 ग्राम व्हाइल द थ्योरेटिकल यील्ड इज 0.217। यहाँ पे फील्ड लिखा है, इसको आप करेक्ट कर दें, ये फील्ड नहीं, ये हमारा यील्ड है। व्हाट विल बी द परसेंटेज यील्ड, तो आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करने का हमारा क्या फार्मूला था कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है 0.198 डिवाइडेड बाय 0.217 मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 91.24% आ जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारी इसमें करेक्ट होगी, 91.2%। तो ये इसका परसेंटेज यील्ड है। जी स्टूडेंट्स, आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट आरटीपी। मोलर वॉल्यूम मीन 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसका आंसर देखें, द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी यानी रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। दिस मीन 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइज 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम एट आरटीपी। तो एक्चुअली इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि किसी भी गैस का 1 मोल 24 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है और वही इसका मोलर वॉल्यूम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम यूजफुल फॉर अस। मोलर वॉल्यूम हमारे लिए यूजफुल कैसे है, कैसे ये हमें बेनिफिट देता है या किस तरीके से हमें इससे फायदा मिलता है। अब किसी भी अगर गैस का मोलर वॉल्यूम दिया गया है तो वहां से हम उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो हम उसकी कंसंट्रेशन या उसकी मास इन ग्राम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब भी किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें अगर किसी गैस का मोलर वॉल्यूम दिया गया है तो इससे हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर देखें, द कांसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम हेल्प अस टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस फ्रॉम द नंबर ऑफ मोल्स एंड वाइस वर्सा।
इट इज वेरी यूजफुल इन द स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग द गैसेस। स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो मोलर वॉल्यूम से हम फर्दर उसकी रीडिंग्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द मोलर वॉल्यूम रिलेट टू एवोगैड्रोस लॉ। मोलर वॉल्यूम को आप एवोगैड्रोस लॉ से कैसे रिलेट करेंगे? तो आपको याद होगा इससे पहले चैप्टर में हमने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा था और एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। मतलब किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम फिक्स है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होंगे। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो देयरफॉर 1 mole of any gas occupies the same volume means 24 decimeter cube at room temperature and pressure। तो यहाँ पे आप इसको एवोगैड्रोस लॉ के साथ रिलेट करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई मे 2 different compounds show the same empirical formula। 2 different compound है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है लेकिन उनका इंपेरिकल फार्मूला क्यों सेम होता है? तो हमने पढ़ा था इंपेरिकल फार्मूला जो है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम दिखाता है, ये एक्चुअल नंबर को नहीं शो करता। तो इसलिए कोई भी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है लेकिन इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। और इसकी एग्जांपल भी जैसे दी गई थी बेंजीन और इथाइन। तो इसका आंसर देखते हैं, 2 different compound may have the same empirical formula because the empirical formula show only the simplest whole number ratio of atom not the actual number। एक्चुअल नंबर अगर शो करेंगे तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल भी देखें, बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है जबकि इसका इंपेरिकल फार्मूला CH। इंपेरिकल फार्मूला CH कैसे होगा कि हमने इस रेशियो को सिंपलेस्ट कर दिया तो CH बनेगा। इसी तरह इथाइन C2H2 जबकि इंपेरिकल फार्मूला CH। तो अब बेंजीन और इथाइन 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज डिफरेंट है लेकिन इंपेरिकल फार्मूला दोनों का सेम है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज परसेंटेज यील्ड इंपॉर्टेंट। परसेंटेज यील्ड की इंपॉर्टेंस बताया कि क्यों आप किसी भी चीज का परसेंटेज यील्ड फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज यील्ड हम क्यों फाइंड आउट करते हैं कि वो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी बताता है कि कितने परसेंट हमारा रिएक्शन एफिशिएंट रहा है। तो परसेंटेज यील्ड इंडिकेट द एफिशिएंसी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इट कंपेयर्स द एक्चुअल यील्ड विद द थ्योरेटिकल यील्ड एंड हेल्प द केमिस्ट टू डिटरमिन हाउ सक्सेसफुल आवर रिएक्शन विल बी। तो कितना रिएक्शन सक्सेसफुल रहा है, रिएक्शन सक्सेसफुल होने से मुराद है कि कितने रिएक्टेंट या कितने परसेंट रिएक्टेंट रिएक्ट करके कितने परसेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन मोल पर डेसीमीटर क्यूब इफ इट कंटेन 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। आपने कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब हमारे पास वॉल्यूम तो दिया गया है 1 डेसीमीटर क्यूब लेकिन मोल्स नहीं है, तो मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 49 ग्राम और सल्फ्यूरिक एसिड, इसके मोल कैसे बनाएंगे कि उसके मोलर मास के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखें मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितनी है? हाइड्रोजन 2 है तो 2 × 1 प्लस सल्फर की 32 और ऑक्सीजन की 16 होती है तो 4 × 16 तो 98 ग्राम पर मोल इसकी मॉलिक्यूलर मास आ गई। जबकि गिवन मास कितनी थी? 49 डिवाइडेड बाय 98 तो 0.5 मोल। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या था? मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मोल जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए थे वो थे 0.5 मोल डिवाइडेड बाय 1 तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन आ जाएगी 0.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।